गाइस एक सिंपल क्वेश्चन से पिछली क्लास को रिवाइज करते हैं और फिर बहुत सारे बुक के क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन। मैंने कहा ये है मेरा पहला साल, ये मेरा दूसरा साल, ये मेरा तीसरा साल। हाँ जी, 3 साल विजिबल है सबको, देखते हैं। तो पहले साल के स्टार्टिंग में ही मैंने M1 खरीद ली। सर कितने की खरीदी? इतनी सस्ती, थोड़ी महंगी खरीदते हैं, ठीक है। इसको क्या हो गया भाई? मैं इसका माइक दे रहा हूं, टुडुंग टिडिंग आवाज आ जा रही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से पिछली क्लास रिवाइज करेंगे और फिर बुक के ढेर सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये है मेरा ईयर 1, ये है ईयर 2, ये है ईयर 3। ईयर 1 के पहले दिन 1 अप्रैल आपने एक M1 खरीद ली, लेट से कितने की? 80,000 की। पहले साल और कुछ नहीं हुआ, बस M1 को यूज किया आपने। फिर दूसरे साल के मिड में, बिल्कुल मिड में, यानी 6 महीने बाद, बचे भी 6 महीने हैं, मिड में आपने एक नई मशीनरी खरीद ली M2। ये कितने की ले लेते हैं? 60,000 की। फिर तीसरे साल में मिड में जाके आपने M1 बेच दी, M1 सोल्ड। सर कितने की बेची? मैंने कहा लेट से 50 की। और एक M3 और खरीद ली। सर कितने की खरीदी? मैंने कहा 40 की। प्लीज बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले साल के पहले दिन M1 खरीदी। साल जब खत्म हुआ तो मैं असेस करूंगा कि मैं कितनी मशीनरी होल्ड कर रहा हूं। गाइस फर्स्ट ईयर एंड पे मेरे पास कितनी मशीनरी है? मेरे को आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, फोकस। पहले साल के पहले दिन 1 अप्रैल मैंने मशीनरी नंबर 1 खरीदी 80,000 की। ईयर एंड पे कुछ नहीं हुआ, इस साल में कोई परचेज नहीं हुई, कोई सेल नहीं हुई। ईयर एंड पे मैं खड़ा हूं। ईयर एंड पे मैं कितनी मशीनरी के साथ खड़ा हूं? एक M1। क्या पूरे साल बस M1 यूज हुई है तो M1 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ईयर एंड पे देखो कितनी मशीनरी होल्ड कर रहे हो, एक ही मशीनरी है मेरे पास, उसको यूजेज के हिसाब से डिक्लाइन कर दो वैल्यू में, डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं। ईयर 2 में जब मैं आगे बढ़ा तो क्या हुआ? M2 खरीदी, M2 खरीद ली, मशीनरी टू कैश। क्या इस दिन M2 खरीदते वक्त M1 रहेगी दिमाग में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर जब 6 महीने बाद मैं ईयर एंड पे पहुंचा तो ईयर 2 के एंड पे मैं कितनी मशीनरी होल्ड कर रहा हूं? 2, M1 और M2। गाइस ईयर 2 में मैंने M1 कितना यूज करी? पूरे साल। M2 कितना यूज करी? 6 महीने। क्या बात समझ पाए? ध्यान से। पहले साल के पहले दिन 1 अप्रैल M1 खरीदी 80,000 की। ईयर एंड तक पहुंचा, क्योंकि इस साल में तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो M1 यूज हुई है पूरे साल का डेप्रिसिएशन। फिर ईयर 2 में जब आगे बढ़ा तो बीच में M2 खरीद ली। M2 खरीदने की एंट्री मशीनरी टू कैश। क्या इस दिन मैं M1 के बारे में सोचूंगा? नहीं, मैं एक नई मशीनरी खरीद रहा हूं, उसके बारे में सोच रहा हूं। अब फिर ईयर एंड पे पहुंचा तो ईयर एंड पे मैं असेस करता हूं बार बार कि मैं कितनी मशीनरी होल्ड कर रहा हूं। तो ईयर 2 के एंड पे मेरे पास कितनी मशीनरी है? M1 M2। तो इस दिन मैं असेस कर रहा हूं कि सेकेंड ईयर में M1 कितना यूज हुई? पूरे साल। M2 कितना यूज हुई? 6 महीने। क्या बात समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं। फिर हम ईयर 3 में आए, 6 महीने बाद हम M1 को बेचने जा रहे हैं। गाइस अगर किसी पर्टिकुलर दिन परचेज भी हो रही है, सेल भी हो रही है, तो पहले सेल निपटाओगे। अगर एक पर्टिकुलर डेट पे परचेज भी हो रही है, सेल भी हो रही है, तो पहले सेल को निपटाओगे। तो आप देखोगे कि डेट ऑफ सेल तक मशीनरी नंबर 1 जो बिक रही है वो कितना यूज हुई। गाइस ईयर 3 में मशीनरी 1 कितना यूज हुई? 6 महीने। फिर उसको हम बेचने जा रहे हैं, तो 6 महीने के यूजेज के बाद क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके हिसाब से बुक्स में वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आई कंपेयर इट विद सेल, या तो लॉस पे बिकेगी या गेन पे। अगर लॉस पे बिक रही है तो जर्नल एंट्री कैश डेबिट, कैश आ गया। लॉस डेबिट जो नुकसान हुआ, 2 मशीनरी। लॉस पे बिकी मशीनरी, कैश आ गया, कैश डेबिट। लॉस हुआ, डेबिट और लॉसेस, डेबिट हो गया लॉस, 2 मशीनरी, मशीनरी गई। अगर गेन पे बिकी तो जर्नल एंट्री कैश डेबिट, कैश तो आएगा, बिक रही है तो कैश तो आएगा। गेन क्या होता है? क्रेडिट टू गेन, 2 मशीनरी। तो लॉस पे बिकी तो पोस्टिंग के टाइम पे बाय कैश बाय लॉस। अगर गेन पे बिकी तो पोस्टिंग के टाइम पे बाय कैश टू गेन, टू गेन, जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग। दिक्कत आएगी, करते हुए चलेंगे। फिर क्या इस दिन एक और मशीनरी खरीद ली, M3। मशीनरी खरीदने की एंट्री मशीनरी टू कैश। सोच पा रहे? M1 जिस दिन बिकी, डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन निकाल के मैंने बुक वैल्यू निकाल ली कि मेरे हिसाब से इतनी वैल्यू है, बुक्स में इतनी वैल्यू है। फिर मैंने सेल से कंपेयर करा, अगर महंगी बिक रही है तो गेन, सस्ती बिक रही है तो लॉस। लॉस में बिकी कैश डेबिट, लॉस डेबिट, 2 मशीनरी। पोस्टिंग कैसे होगी? बाय कैश बाय लॉस। अभी करेंगे तो और समझ में आएगा। गेन पे बिकी कैश डेबिट टू गेन, 2 मशीनरी।
तो क्या आएगा, बाय कैश जितने की बिकी टू गेन। अगर आपने पहली वीडियो देख रखी है अच्छे से तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। फिर M3 खरीदी, मशीनरी टू कैश, नई मशीनरी खरीदी। ईयर 3 के एंड पे मेरे पास कितनी मशीनरी है, दो, कौन कौन सी, M2 M3। अब M2 बताओ, M2 ईयर 3 में कितना यूज हुई, पूरे साल। M3 ईयर 3 में कितना यूज हुई, आधे साल। क्या बात समझ पाए। तो गाइस जिनका 100% सॉर्टेड है, दोज आर कॉन्फिडेंट कि मैं ये गलत कर ही नहीं सकता, है ही क्या इसमें, वो खुद शुरू करेंगे। जिनको थोड़ा सा भी लग रहा है कि 99 है मेरा, 100 नहीं है, वो आप मेरे साथ करेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे। देखें गाइस, हम बनाने जा रहे हैं मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। रेडी, डेप्रीसिएशन ले लेते हैं 10% पर एनम, जो लगेगा हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे हमेशा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे हमेशा। हाँ जी, मेरा साथ देंगे। मशीनरी क्या है, एक एसेट, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, सब साथ है। मशीनरी क्या है, एक एसेट, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। पहले साल के पहले दिन 1 अप्रैल मशीनरी खरीदी 80,000 की, जर्नल एंट्री, मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, इंक्रीज होगा 80,000 से, क्या लिख दूंगा, टू कैश, कोई दिक्कत। फिर क्या पहले साल में कोई परचेज सेल कुछ भी हुआ, नहीं, मैं ईयर एंड पे आ गया। गाइस ईयर एंड पे मैं असेस करूंगा कितनी मशीनरी मैं होल्ड कर रहा हूं और वो कितना यूज हुई है। हर ईयर एंड पे मैं असेस करूंगा कितनी मशीनरी मैं होल्ड कर रहा हूं और वो कितना यूज हुई है। क्या मैं सिर्फ M1 होल्ड कर रहा हूं, हाँ। क्या वो पूरे साल यूज हुई है, हाँ। तो 10% के हिसाब से डेप्रीशिएशन कितना, डिक्लाइन इन वैल्यू, डेप्रीशिएशन रिड्यूस हो गया 8,000। तो क्या लिखेंगे इसको, बाय डेप्रीसिएशन। क्या ईयर एंड पे आपको टोटल करके क्लोज करना पड़ता है। गाइस मशीनरी नंबर 1 की वैल्यू ईयर 2 के स्टार्टिंग में कितनी हो गई, मशीनरी नंबर 1 की वैल्यू ईयर 2 के स्टार्टिंग में कितनी हुई, तो मैं बोलूंगा मशीनरी 1 हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 72। कैसे बोलता हूं, क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाय 72, तो दिस बैलेंस इज कैरिड डाउन टू नेक्स्ट ईयर, तो मैं बोलूंगा ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 72,000। कोई डाउट किसी को। मशीनरी हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 72, लिखते कैसे हैं कि क्रेडिट साइड शॉर्ट है 72 थे, दैट्स व्हाई वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 72। क्रेडिट साइड शॉर्ट है 72 से, दैट्स व्हाई वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 72। सच बताना किस किस ने मेरे से पहले ये क्रॉस कर लिया, कर लिया, फर्स्ट ईयर हो गया, कोई डाउट। चले सेकंड ईयर में आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर मेरा डन है, सेकंड ईयर में आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर में जब आगे बढ़ा तो 6 महीने बाद नई मशीनरी खरीदने की बात आ गई। क्या मैं M1 के बारे में सोच रहा हूं अभी, नहीं, एक नई मशीनरी खरीद रहे हैं, जर्नल एंट्री बोलो, मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट फिर से इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया कितने से, 60,000, क्या लिख दूंगा, टू कैश। जब मैं ईयर एंड पे पहुंचा, भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, वहीं बैठ जा, अभी पूजा निकाल दो, फिर पूजा थी 12:30 बजे, कौन सी पूजा होती है बे, अभी बात कर लेते हैं, घर पे बैठो, सामने देखे। गाइस मैं मशीनरी इधर सेकंड ईयर के एंड पे आ गया, सेकंड ईयर के एंड पे मैं कितनी मशीनरी होल्ड कर रहा हूं, दो, M1 और M2। M1 सेकंड ईयर में कितना यूज हुई, पूरे साल। डेप्रीसिएशन लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, बोलो कितना, 8,000। तो हम डिक्लाइन इन वैल्यू 1 का दोबारा देखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन क्या लिखूंगा, 1, 8,000। डिट्टो सेम यही दिखना चाहिए जो मैं कर रहा हूं, कुछ और दिख रहा है तो गलत है आपका। प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम यही होनी चाहिए, आप अपने मन से नहीं कर सकते। रेडी, नेक्स्ट ईयर में चलें, इधर M2 पे आए। M2 बताओ सेकंड ईयर में कितना यूज हुई, 6 महीने। गाइस 60,000 पे 10%, पूरे साल का क्या बैठता है, 6,000, तो आधे साल का, तो डेफिनेट कितना लगेगा 2 पे, हाँ जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देंगे आप बताना, ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड में M1 की वैल्यू क्या है, सेकेंड ईयर के एंड में, बोले तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में M1 की वैल्यू आप कितनी लोगे, 64। कैसे आया, 72 की थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा, कितनी रह गई, 64। तो 64 की वैल्यू नेक्स्ट ईयर में जाएगी, कैरेट डाउन ड्रॉट डाउन, तो मैं लिख रहा हूं कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर, कैरेट डाउन 1 कितना, 64,
हाँ जी, डेप मशीनरी नंबर 2 की वैल्यू क्या रहेगी इस दिन? 57। तो कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर, कैरेट डाउन टू 57। और ईयर एंड है गाइस, मैं कह रहा हूं इस टोटल को ब्लैंक छोड़ो अभी के लिए, इस टोटल को ब्लैंक छोड़ो अभी के लिए। आप टोटलिंग में दिमाग लगाते हैं, कॉन्सेप्ट से भटक जाते हैं, तो गधा मजदूरी बाद में कर लेना, पहले कॉन्सेप्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखो, कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करो, गधा मजदूरी बाद में करना। याद आई? अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी यही कर रहे थे कि टोटलिंग बाद में देखेंगे, पहले ढंग से कर लेते हैं, तो पहले ढंग से कर लो। यहां तक किस किस का मेरे से पहले हो गया था, यहां तक किस किस का मेरे से पहले हो गया था? बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है? पूछ सकते हैं अगर डाउट है तो। आगे बढ़ रहे हैं। क्या करूंगा? ब्रॉड डाउन 1, ब्रॉड डाउन 2, ब्रॉड डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये वैल्यू मैं पिछले साल से ब्रॉड डाउन कर रहा हूं, कितनी कितनी आ गई? 64, 57। ईयर 3 में मैं आगे बढ़ रहा हूं, 6 महीने निकले और M1 बेचने की बात आ गई। अगर किसी पर्टिकुलर दिन हम कुछ मशीनरी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे? पहले बेचेंगे। याद आया? देखो, खरीदी, अगर देखो एक पर्टिकुलर दिन पे खाली खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली खरीदने पे फोकस करोगे, खाली बेच रहे हो तो ऑब्वियसली बेचने पे फोकस करोगे। लेकिन अगर एक ही पर्टिकुलर दिन खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं तो किस पे फोकस करेंगे? बेचने पे, कि पहले सेल का निपटा लेते हैं, पहले यहां पे दिमाग खपती साइड कर लेते हैं, फिर खरीदी पे बाद में फोकस करेंगे। पहले जो डिफिकल्ट पार्ट है वो निपटाया करो ध्यान से। इधर सामने देखे, कितना डेप्रिसिएशन लगा M1 पे 6 महीने का? 4000। देखो M1 है कितने की? 80,000 की। पूरे साल यूज करते हो तो 8,000 का डेप्शन लगता है, आपने सिर्फ 6 महीने यूज करी, कितना डेप्शन लेगा? 4,000 बाय डेप्रीसिएशन 1, कितना लग गया? 4,000। सब साथ देंगे। जिस दिन मैं M1 बेचना चाह रहा हूं, मेरे हिसाब से M1 की वैल्यू कितनी है? मेरे हिसाब से M1 की वैल्यू कितनी है? 60। नलायको सुनो, जिस दिन मैं M1 बेचना चाह रहा हूं, डेट ऑफ सेल पे, थर्ड ईयर के मिड में, जिस दिन मैं M1 बेचना चाह रहा हूं, ठीक है, डेट ऑफ सेल पे, थर्ड ईयर के मिड पे, मेरे हिसाब से वैल्यू कितनी है? 64 माइनस 4, 60। और ये बिग कितने मेरी है? 50 में। तो आपको 10 का लॉस हो रहा है। सब साथ है, ठीक है। ईयर 3 के स्टार्टिंग में M1 की वैल्यू 64 है, लेकिन 6 महीने यूज करने के बाद आप बेच रहे हो, तो 6 महीने के डेप्रिसिएशन के बाद इसकी वैल्यू आपके हिसाब से 60 है, बुक वैल्यू 60 है, लेकिन आप बेच कितने में रहे हो? 50 में। एक बार साइड पे जर्नल एंट्री बनवाओ। हाँ जी, कैश कितना आएगा? कैश कितना आएगा? मशीनरी कितने की चली गई? लॉस डेबिट और क्रेडिट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितना? 10। इस जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट कराओ। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना है 60 से, लेकिन ऑपोजिट में दो नाम है, क्या दोनों नाम आने चाहिए? तो मैंने करा 50 और 10। क्या बात समझ पाए? मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना है 60 से, अगर डायरेक्ट 60 लिख देता हूं तो दोनों नाम नहीं लिख पाऊंगा, तो मैंने उस 60 को तोड़ के लिखा बाय 50 बाय 10। तो बाय 50 किस नाम से आ गया? बाय कैश। बाय 10 किस नाम से आ गया? बाय लॉस। गाइस ध्यान से देखो, प्लीज सामने देखो, क्या 64 जीरो हो चुका है? क्या M1 खत्म हो चुकी है? M1 डेबिट साइड में 64 आ रही है और क्रेडिट साइड में 64, ये निपट चुका है। M1 जीरो हो चुकी है ऑटोमेटिकली, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो। आगे क्या इस दिन मैं अभी M2 के बारे में सोचूंगा? नहीं, मैं ईयर एंड पे सोचता हूं कितनी मशीनरी होल्ड कर रहा हूं, कितना यूजेज हुआ है। मैं M2 के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं ईयर एंड पे सोचूंगा कितनी मशीनरी मैं होल्ड कर रहा हूं, कितना उसका यूजेज है, अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अभी मैंने क्या किया? M3 खरीदी, खरीदने की एंट्री टू कैश, मशीनरी बढ़ गई 40,000 से, मैंने लिखा टू कैश। अब M3, अब ईयर एंड पे आ जाओ गाइज, ईयर एंड पे आप कितनी मशीनरी होल्ड कर रहे हो? M2 एंड M3। आप बताओ थर्ड ईयर में M2 कितना यूज हुई? पूरे साल। 60,000 की मशीनरी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन M2 का कितना आया? 6,000। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से टुच्चा चैप्टर है, 4 जर्नल एंट्री है गिनती की। मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश, टू कैश, मशीनरी यूज करी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, मशीनरी बेच दी तो लॉस या गेन, लॉस बाय कैश, बाय लॉस, गेन बाय कैश टू गेन। 5वीं जर्नल एंट्री नहीं है, 4 है टोटल।
सर फिर हमें दिक्कत क्यों आ रही है? मैथमेटिकली बहुत सारी कैलकुलेशंस है, टाइमलाइन बिना बनाए ये अगर क्वेश्चन पैराग्राफ में ड्रॉ करके दूं तो पढ़ के तुम्हारी हवाइयां उड़ जाएगी, क्या है ये, क्या टाइमलाइन ड्रॉ करके दी तो तुम्हें आसान लग रहा है? तो आप पैराग्राफ क्वेश्चन को टाइमलाइन में ड्रॉ करेंगे, पैराग्राफ को साइड रखेंगे, टाइमलाइन देख के सॉल्व करेंगे, सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं। M2 पे लगा लिया। M3 कितना यूज हुई है? 6 महीने। M3 40,000 पे 10% पूरे साल का 4, तो 6 महीने का 2। गाइस कैरी डाउन 2 and 3। हाँ जी शौर्य, M2 थर्ड ईयर के एंड में कितनी वैल्यू रखती है? थर्ड ईयर के एंड में M2 की कितनी वैल्यू है? 51। 57 की थी स्टार्टिंग में, 6 का डेप्शन लगाया, कितने की रह गई? 51। 51 का कैरी डाउन ब्रॉट डाउन 51। सोच पा रहे? M3 की कितनी वैल्यू रह गई? 38। 40 माइनस 2 38। क्या सवाल खत्म हो गया? नहीं। कैसे एंड होगा? आप इसको टोटल को खाली छोड़ देना, बाद में कर लेना, ये कैरी डाउन दोनों ब्रॉट डाउन होंगे और फिर आपका क्वेश्चन एंड होगा। ये हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करा है फॉर 3 इयर्स। जब मैंने ड्रॉ करा किस किस को लग रहा था टुच्चा सा, और जब सॉल्व किया तो लगा कि हाँ भैया कैलकुलेशंस हैं अच्छी खासी। तो क्वेश्चन दिखने में टुच्चा लग सकता है, आसान लग सकता है, बट मैथमेटिकली बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस के चक्कर में आपको दिक्कत आ रही है। अकाउंट्स कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही आसान चैप्टर है, मैथमेटिकली बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। गाइस अब आपको मिड ईयर वाली जो कन्वीनियंस अभी मैंने दी वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आपको मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो हाँ जी जल्दी बताओ। बस ब्रॉट डाउन करके खत्म हो गया, ठीक है? कई स्कूल के टीचर्स कहते हैं यहीं पे खत्म कर दो, मैं कहता हूं ब्रॉट डाउन करके खत्म करो। गाइस जो मैंने अभी सवाल किया किस किस को 100% क्लियर है? 99 पे हैंड रेज मत करना, नहीं तो अगला क्वेश्चन नहीं हुआ तो दिक्कत दे दूंगा तुमको। किस किस को 100% क्लियर है? नहीं? हाँ कोई नहीं, आप पूजा करो घर पे, पास हो जाओगे। मैसेज तो किया जा सकता था, मैसेज तो किया जा सकता था मेरे को। हाँ पूछ लूंगा ब्रो, ढंग से बात करूंगा, आराम से, बहुत तसल्ली से करनी है मैंने। हाँ सॉर्टेड है। किसी को कोई डाउट? अच्छा अगला क्वेश्चन। अब बुक के क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, फिर बुक के क्वेश्चंस पे जा रहा हूं। लेट सपोज, ध्यान से देखें, ये आपका साल है, ठीक है? थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ जी ये आपका साल है, इसके अंदर लेट से अप्रैल मई जून, क्या मैं इस डेट को 30 जून भी लिख सकता हूं और 1 जुलाई भी लिख सकता हूं? एक ही बात है, हाँ है ना? अप्रैल खत्म हुआ, मई खत्म हुआ, जून खत्म हुआ, क्या जून खत्म को 30 जून बोला जा सकता है, 1 जुलाई बोला जा सकता है? एक ही बात है, हाँ है ना? साल शुरू होने के 3 महीने बाद, यानी जून एंडिंग जुलाई स्टार्टिंग, 30 जून 1 जुलाई एक ही बात है, कोई डाउट? मैंने एक मशीनरी खरीदी लेट से 90,000 की, 90,000 की खरीदी, मैं ईयर एंड पे आया, ये कितने महीने यूज हुई? 9 महीने, ठीक है? सर हम ना मंथ काउंटिंग में गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कहा अगर आप 30 जून ले रहे हो तो जून तो खत्म है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। और 1 जुलाई ले रहे हो तो जुलाई तो लेना है, जुलाई तो अभी शुरू हुआ है, तो भी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सर ये तो बड़ा लंबा कैलकुलेट करना है, इतना कैलकुलेट कर लो? मैंने कहा ये भी बहुत आसान है। क्या अप्रैल मई जून 3 महीने निकले हैं, तो अगर 12 महीने का साल है और 3 ही महीने निकले तो कितने बचे हैं? 9 महीने। तो अगर मेरे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखें, लेट से रेट 10% पर एनम है, ठीक है? तो 90,000 पे 10%, क्या ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया? 90,000 का 10% क्या पूरे साल का डेप्रिसिएशन है? 9,000। अगर मेरे को 9 महीने का लेना है तो मैं क्या इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 12 करके इंटू 9 कर दूं? क्या बात समझ में आती है? 90,000 का 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया 9,000, डिवाइड बाय 12 कर दोगे इसको तो 1 महीने का आ गया, इंटू 9 कर दोगे तो 9 मंथ्स का आ गया। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डेप्रिसिएशन हमें पता लग जाएगा जो अकॉर्डिंगली हम इंप्लीमेंट करेंगे। कोई डाउट? मैं आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं, रेडी? बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, चलें। पहला सवाल आपके सामने ये रहा,
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन रखने से पहले एक छोटी सी बात सुन लो। अगले क्वेश्चन में एक नई बात है, वो नई बात मैं आपको बता रहा हूं, 30 सेकंड्स में खत्म होती है, सामने देखना नहीं तो रह जाएगी। गाइस, मशीनरी मार्ट से मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज फॉर कैश, ठीक है। मशीनरी मार्ट से मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज फॉर कैश, जर्नल एंट्री बोलना, मशीनरी टू कैश। अच्छा, मशीनरी मार्ट अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कैश टू सेल, बहुत बढ़िया। उसके लिए डेली का ट्रांजैक्शन है, उसके लिए डेली खरीद सेल है, समझ मेरी बात। मशीनरी मार्ट से मशीनरी खरीदी कैश में, मशीनरी टू कैश। मशीनरी मार्ट से मशीनरी खरीदी कैश में, मशीनरी टू कैश। वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कैश टू सेल। वो मशीनरी में डील कर रहा है, वो खरीद फरोख्त इसी में करता है, उसकी परचेज सेल ही है, तो वो ये एंट्री करेगा। सेल ऑफ गुड्स पे क्या जीएसटी लगता है? अरे नहीं सर, क्या कर रहे हो, प्लीज मत करो। अभी बता सर, जीएसटी कहां से आ गया सर, ऐसा मत करो। मुंह बन गया कईयों का, इनको खुश करते हैं थोड़ा सा। जिन लोगों का मुंह बन गया उनका थोड़ा सा खुश करते हैं। सर ये जीएसटी क्यों घुसेड़ रहे हो यार, इसमें सही तो चल रहा है, वैसे ही इतना दिमाग खराब है, आप जीएसटी और घुसेड़ दो दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला, ध्यान से देखना। फनी बात सुने, बहुत ही फनी चीज होगी, ध्यान से सुनना। लेट से मशीनरी कितने की है? 50,000 की। इस पे इनपुट सीजीएसटी लग गया, लेट से 5,000। इनपुट एसजीएसटी लग गया, लेट से 5,000। टोटल अमाउंट दैट आई हैव टू पे इज 60,000। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, इसकी जर्नल एंट्री करवाओ। मशीनरी हमारा एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, मशीनरी आ गई 50,000 की। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है आपके लिए? एसेट है, इट एक्ट्स एज अ कूपन। आउटपुट के अगेंस्ट में सेट ऑफ मिलता है, जो मशीनरी पे पे कर रहे हैं आउटपुट जीएसटी सेट ऑफ करके पे करते हैं, तो ये आपका एसेट है, डेबिट हो गया। इनपुट सीजी, इनपुट एसजी, डेबिट हो गया। 5,000 5,000। टू कैश कितना? फनी चीज देखना। हाँ जी, ये एंट्री है आपकी, एंट्री हो गई, कोई डाउट? मशीनरी एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट 50,000, जो इस पे मैंने जीएसटी पे करा उसका सेट ऑफ मिलेगा, वो भी मेरे लिए एसेट है। इनपुट सीजी, इनपुट एसजी, 10 5 5 हो गया, 10 हो गया। टू कैश पेमेंट कितनी करनी पड़ी? 60। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। मशीनरी का अकाउंट, मशीनरी डेबिट कितने से करनी है? मैंने डेबिट कर दी 50। ऑपोजिट अकाउंट क्या है? सर जीएसटी का तो टुल्लू इंपैक्ट ही नहीं आया, आएगा भी नहीं। मशीनरी अकाउंट में जीएसटी का टुल्लू कोई इंपैक्ट नहीं है, तो जीएसटी अगर आपको डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में दिख रहा है, इग्नोर करके सॉल्व कर दो, सही आंसर है आपका, ठीक है। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जब आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, आपको जीएसटी दिखे, इग्नोर करके सॉल्व करो, योर आंसर इज करेक्ट। क्या बात समझ पाए? किसका क्या होगा? चलो, ये मेरा मशीनरी अकाउंट बना दिया, आप दूसरे अकाउंट देख लो। हाँ जी, इधर देखो, इनपुट सीजी का अकाउंट, इनपुट एसजी का अकाउंट, कैश का अकाउंट। चलो बताओ, इसका अकाउंट बना रहे, क्या करेंगे? 5,000 डेबिट, क्या लिखेंगे? टू कैश। इधर बताओ, 5,000 डेबिट, क्या लिखेंगे? टू कैश। ये जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग है। यहां बताओ क्या होगा? क्या यहां पे तीन अलग अलग अमाउंट आएंगे? 50,000 5,000 5,000, क्योंकि ऑपोजिट में तीन है। कैसे? बाय मशीनरी, बाय इनपुट सीजी, बाय इनपुट एसजी। ये जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्टिव लेजर्स में इस तरीके से पोस्ट होगी। क्या मशीनरी अकाउंट में टुल्लू इंपैक्ट जाएगा? नहीं। ये जर्नल एंट्री रिस्पेक्टिव लेजर्स में इस तरीके से पोस्ट होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 50 से, ऑपोजिट में सिर्फ टू कैश है, टू कैश। इनपुट सीजी डेबिट होगा 5 से, ऑपोजिट में सिर्फ टू कैश है, टू कैश। इनपुट एसजी बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड पे हुआ। कैश में क्रेडिट करना 60, ऑपोजिट में 3 है, 3 अलग नाम से आएगा। जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग मैं क्या बना रहा हूं? ये मैं इस चैप्टर में हूं, तो मेरे को जीएसटी से टुल्लू फर्क नहीं पड़ेगा। सॉर्टेड। क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। पहले एक आसान क्वेश्चन, फिर लेवल बढ़ाएंगे। हाँ जी, टाइमलाइन रेडी करें। क्या हुआ? टाइमलाइन रेडी करें। ऑन 1 अप्रैल 2015, साल के पहले दिन, मैंने M1 खरीदी है 5 लाख की, प्लस जीएसटी, भाड़ में जाए, कोई रेलेवेंस नहीं जीएसटी का।
फिर ऑन 1 जुलाई 18, अरे ये तो बहुत आगे चला गया, 15-16 निकल गया, 16-17 निकल गया, 17-18, 17-18 में भी कहां पे हूं मैं, 18-19 में हूं मैं। सोचो एक बार को, टाइमलाइन बनाओ, नहीं तो गलती होती है, टाइमलाइन बिना बनाए तो बना करोगे तो गलती होगी। देखिए 1 अप्रैल 15 मैंने M1 खरीदी कितने की, 5 लाख की। हाँ जी, ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 16। सेकेंड ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 17। थर्ड ईयर कब खत्म होगा, बोलो भाई, 31 मार्च 18। फोर्थ ईयर कब खत्म होगा, हाँ जी 1 जुलाई 18। कहां फॉल कर रहा है, अबे 1 जुलाई 18 कौन से साल में फॉल कर रहा है, 18-19 में। अप्रैल में जून, क्या 3 महीने निकल गए। फर्स्ट, आपको भी दिक्कत देने वाला हूं, 1 जुलाई, हाँ जी, M1 सोल्ड एट द रेट 2 लाख, डेप्रीसिएशन का रेट है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम का। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years। एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। बनाए, हाँ छोटा करो जरा इसको पता लगे। ऑनलाइन किसी को कोई इशू, कोई दिक्कत, अभी इसी में जो सामने है, हाँ लिखते हैं, मैं चेक करने आ रहा हूं। सुन, पहले साल के पहले दिन 1 अप्रैल को M1 खरीद ले, मशीनरी टू कैश, टू कैश आ गया 5 लाख। फिर ईयर एंड पे पहुंच गया तू, कुछ हुआ ही नहीं, बस डेप्रिसिएशन लगाओ, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। ईयर 2 में डेप्रिसिएशन लगाओ, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। ईयर 3 में डेप्रिसिएशन लगाओ, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। फिर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा के बेच दो, एंड में ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि M2 M3 जैसा कुछ है ही नहीं, एक ही मशीनरी है, तो गलती के चांसेस आपके जीरो। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं प्लीज, स्पीड बढ़ा ले थोड़ी सी। भाई 4.5 लाख की रह गई ना, 5 लाख में से 50,000 हटाएगा तो 1 + 1 4 करते हैं ना, तो गुस्सा आता है। अच्छा 5 लाख का 10% 60,000 होता है मैडम, वो जीएसटी का रेट है, जीएसटी इग्नोर करके करना है। अब पता है क्या बोलेगी, मैं नहीं कर रही सर, सही नहीं, मैंने सुन लिया अंदर से आवाज। 7 महीने का निकालेंगे वो हम 3.5 में निकालेंगे ना, क्या चीज, 7 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला लास्ट 3 महीने ब्रो, 3 महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने। हाँ, तो वो नहीं लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, हाँ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है आपका, देखें पहला साल, दोबारा खरीदी है तूने, फिर एक जर्नल एंट्री 2 बार क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, आप रट रहे हो क्या, चीजों को समझो। सुनो प्लीज, पहले साल के पहले दिन 1 अप्रैल आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश टू बैंक, एक ही बात है। पहले साल के पहले दिन 1 अप्रैल मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश या टू बैंक, एक ही बात है। फिर पहला साल निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं, बस मशीनरी यूज करी है, तो डेप्रीसिएशन टू मशीनरी बाय डेप्रीसिएशन, वैल्यू कितनी रह गई 4.5 की, कैरेट डाउन,
टू नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सेकेंड ईयर में कुछ हुआ क्या? नहीं, बस मशीनरी यूज हुई है। तो सेकेंड ईयर के एंड में डेप्शन लगाया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, 5 लाख पे कैलकुलेट होगा हमेशा। 50,000 का फिर लगा, कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन, 4 लाख की वैल्यू नेक्स्ट ईयर पहुंची। गाइस हैंड रेस करेंगे किस किस का 3 साल परफेक्टली करेक्ट है? 3 साल परफेक्टली करेक्ट है। टू कैश 5 लाख, डेप्रिसिएशन 50, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन 4.5, डेप्रिसिएशन 50, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन 4, डेप्रिसिएशन 50, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन 3.5। यहां तक हो चुका है, यहां तक हो चुका है भाई। 11वीं 2-3 साल में करनी है क्या आपने? तो इतना स्लो कैसे चल सकते हो आप? इसको रेंगना भी नहीं कहेंगे जो आप कर रहे हो। आगे बढ़े, सुने गाइस, फोर्थ ईयर में M1 कितने महीने यूज हुई? 3 महीने। हाँ जी, है कितने की M1? 5 लाख की। 5 लाख पे 10%, पूरे साल का कितना बनता है? 50,000। तो 3 महीने का कैसे निकालेंगे? इंटू 3/12 या डिवाइड बाय 12 इंटू 3, एक ही बात हो गई। कितना आता है? तो डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन कितना? 12,500 लगा दिया, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन, हमेशा याद रहे। ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन, याद रहे, ठीक है। 5 लाख की मशीनरी पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 50,000 बनता है। डिवाइड बाय 12 किया तो 1 महीने का, इंटू 3 करा तो 3 महीने का, कितना? 12,500। तो ईयर 3 के एंड पे मशीनरी थी कितने की? 4 के स्टार्टिंग में, 3 के एंड पे 3.5, 3.5 पे 12,500 का डेप्रिसिएशन लगाओ। देखो ना, यहां पे देखो, इधर देखें, इधर देखें गाइस, इधर देखो प्लीज, गाइस प्लीज सामने देखो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। -50, -50, -50, तो आप 5 लाख में 3 बार -50 कर चुके हो, राइट? यूजेज की वजह से कितने पे हो? 3.5। फिर यहां पे ये 3 महीने का कितना माइनस किया आपने? -12,500। तो आप कितनी वैल्यू पे हो? 5 लाख में 50, 50, 50, ठीक है। 3.5 पे आप पहुंच गए थे। 3.5 में 12,500 माइनस का कितना? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है। फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 3.5 लाख है। 3 महीने मैंने और यूज करी, 12,500 के डेप्रिसिएशन के बाद मेरे हिसाब से वैल्यू कितनी है? 337,500। दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू, द वैल्यू एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, माई कैलकुलेशन, एज पर माई बुक्स। लेकिन ये सेल कितने में हो रही है? अबे डफर, सेल कितने में हो रही है? लॉस कितना हुआ? तो आप क्या करेंगे? बाय कैश, पहले डेप्रिसिएशन लगाओ। बाय डेप्रिसिएशन कितना लगा था? ये मैं फोर्थ ईयर बता रहा हूं, ये मैं फोर्थ ईयर कर रहा हूं, समझ में आ रहा नहीं? ये मैं फोर्थ ईयर कर रहा हूं, फर्स्ट 3 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सबने कर लिया है इस डब्बे के अलावा। हाँ जी, इधर मैं फोर्थ ईयर बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 12,500। 3.5 लाख का ब्रॉड डाउन था, 3.5 लाख का ब्रॉड डाउन था, डेप्रिसिएशन लगा था 12,500। तो वैल्यू 337,500। सोल्ड फॉर 2। बाय कैश कितना? 2 लाख। बाय लॉस कितना? 137,500। गाइस ध्यान से देखो, क्या टोटल टैली कर रहा है? मशीनरी 1 खत्म हो चुकी है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड टैली हो गया, लेजर खत्म, बिग कोई खत्म। क्या M2 थी? नहीं थी। M3 थी? नहीं थी। तो ये क्वेश्चन एज अ वार्म अप था। तो वार्म अप अगर कोई नहीं कर पाया तो वर्कआउट में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। वर्कआउट चालू करें। अब हम देख रहे हैं बढ़िया सवाल, ये वार्म अप ही चल रहा था, वर्कआउट अब चालू है। देख लो एक सेकेंड, नहीं वर्कआउट बढ़ाते हैं अभी। इधर कोई डाउट किसी को? सच बताना, किस किस का फोर्थ ईयर ये बिल्कुल एज इट इज उन्होंने क्लोज कर लिया था? फोर्थ ईयर क्लोज कर लिया था? हाँ, आप तीनों ने तो ली नहीं थी ना। हाँ कोई नहीं, आपसे एक्सपेक्टेड था। हाँ, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस, टाइमलाइन रेडी करो फटाफट। हाँ जी, देखो, परचेज द मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015। 1 अगस्त 2015, ये साल शुरू कब हुआ होगा?
अप्रैल में, बट ऑब्वियस, तो टाइमलाइन कहां से ड्रॉ करूंगा? यहां से। मैं कहां पे हूं? 1 अप्रैल 15, जो खत्म होगा कब? खत्म कब होगा? 31 मार्च 16 पे। और मैंने M1 कब खरीदी है? 1 अगस्त। अगस्त कौन सा महीना है? 8वां। 1 अगस्त मैंने खरीदी M1, कितने की ले ली? 90,000। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। परचेज द मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015 फॉर 90,000। 2015 शुरू होगा 1 अप्रैल को, खत्म होगा March 16 में। सेकेंड ईयर खत्म होगा March 17 में। थर्ड ईयर खत्म होगा March 18 में। कृपया सही करना, अगला पिछला गड़बड़ कर दिया, खराब मत करना। 1 अगस्त को आपने M1 खरीदी 90 की, ठीक है। कोई मेरे को बता पाएगा अगस्त से ईयर एंड तक कितने महीने बन रहे हैं? अच्छा, होते ही 12 भाई, गिनना जा रहा दोबारा। वैसे यहां से गिन लो, ये शॉर्ट डिस्टेंस है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने खत्म हुए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 ही महीने खत्म हुए। तो फिर कितने बैठेंगे? साल में महीने कितने होते हैं? कितने महीने निकल चुके हैं? तो कितने बचे? बच्चे नहीं होते, स्पून फीडिंग चल रही है यहां पे। फिर ऑन 1 अक्टूबर 16, ये कहां फॉल करेगा? सेकेंड ईयर के बिल्कुल मिड में, सेंटर में। 1 अक्टूबर ईयर मिड होता है। 30 सितंबर या 1 अक्टूबर, एक ही बात है, ईयर मिड 1 अक्टूबर। क्या किया आपने? M2 खरीद ली, कितने की? 40,000 की। 30 जून 17, जून 17 कहां है? क्या 30 जून 17 यहां है? अप्रैल, मई, जून, 3 ही महीने निकले हैं। 30 जून को मैंने M1 बेच दी, कितने की? M1 सोल्ड फॉर 58। एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी M3 खरीद ली, कितने की? 1 लाख की। कोई डाउट? डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? रेट देख लो, गलती करोगे नहीं तो। 20% पर एनम। 10 मत लगा देना, पूरा गलत हो जाएगा, दोबारा रिपीट करवाऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, शुरू करें। क्वेश्चन आपके सामने है, शुरू करें। भाई साहब थोड़ी स्पीड पकड़ो, ऐसे 2 क्वेश्चन और करने हैं आपने। थोड़ी स्पीड पकड़ो, ऐसे 2 क्वेश्चन और करने हैं आपने। कैसे निकालेंगे? 90,000 पे 20%, पूरे साल का आ जाएगा। डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का, इंटू 8 करेंगे तो 8 मंथ्स का आ जाएगा। अभी स्पून फीड किया था, आपने खाया नहीं? आगे बढ़ो, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके। फर्स्ट ईयर का कैरी डाउन ब्रॉट डाउन 72, बहुत बढ़िया। थोड़ी स्पीड पकड़ो। हाँ, ये इन्होंने किसी ने बोला 78। चलो आगे बढ़ो। आपने टाइमलाइन सबने ड्रॉ करी? आप अलग बैठ जाओ। तो स्कूल में टाइमलाइन बनवाई थी? पता नहीं क्या करवाते हैं, वो बस आते ही चले आपने पढ़ा था स्कूल में? अच्छा, वो आते ही चली जाती है। भाई साहब करो करो करो, जल्दी करो। ये बनानी है हमने, बड़े पैराग्राफ्स में दिक्कत देती है। इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में तोड़ा है, अभी पहला पार्ट चल रहा है हमारा, ठीक है।
ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, मैंने 4 पार्ट्स में तोड़ा है। वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट। गाइस क्या टाइमलाइन बनाने के बाद आपको क्वेश्चन दोबारा देखना है? नहीं, आपने तमीज से ड्रॉ करी है, कोई गलती नहीं है, तो आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं देखना। जीएसटी मैंने इग्नोर करा क्योंकि इररिलेवेंट है। मशीनरी अकाउंट रेडी करना है 3 साल का। मशीनरी अकाउंट 20% पर एनम। 1 अगस्त को मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। 1 अगस्त को मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी एक एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री भी सोच सकते हो, मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी इंक्रीज हो गई, डेबिट हो गई 90,000 से, मैंने लिखा टू कैश। क्या फर्स्ट ईयर में M1 खरीदने के बाद और कुछ हुआ? नहीं, ईयर एंड पे आ गए। ईयर एंड पे आपके पास कौन सी मशीनरी है? सिर्फ M1 है। यूज कितना हुई? 8 महीने। तो डेप्रीशिएशन निकालेंगे 8 महीने का, डिक्लाइन होगा वैल्यू बाय डेप्रीशिएशन। 90,000 का 20% होता है पूरे साल का, डिवाइड बाय 12 करेंगे, इंटू 8 करेंगे तो 8 महीने का आया। कितना आया? 12,000। ईयर को क्लोज करो। कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। कितनी वैल्यू नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगी? 78। सेकेंड ईयर के मिड में पहुंचे, M2 ले लो। क्या M1 के बारे में सोचोगे अभी? नहीं, एक नई मशीनरी खरीद रहे हो, उसके पे दिमाग लगाओ। टू कैश 40,000। सेकेंड ईयर के एंड पे, सॉरी सेकेंड ईयर के एंड पे हमारे पास कितनी मशीनरी है? सेकेंड ईयर के एंड में हमारे पास कितनी मशीनरी है? 2। M1 और M2 दोनों है। M1 कितना यूज हुई? पूरा साल। सेकेंड ईयर में M1 कितना यूज हुई? पूरे साल। M2 6 महीने, आधा साल। तो डेप्रीशिएशन लगेगा 1 पे पूरे साल का, 2 पे आधे साल का। M1 का डेप्रीशिएशन पूरे साल का 90 पे 20%, ओरिजिनल कॉस्ट पे 20%, कितना आया? 18,000। इस पे आधे साल का 4,000। भाई साहब आप टेप के लिखते रहोगे? अच्छा, क्या गलत लिखा है बताओ भाई। 40,000 पे 20% निकालेगा तो 8,000 आता है पूरे साल का। तूने 6 महीने यूज करी, सिर्फ M2 सिर्फ 6 महीने यूज हुई है। मेरे को आप ये बताएं, मेरे को आप ये बताएं, किस किस का यहां तक ठीक था? किस किस का यहां तक लगी तो नहीं? पक्का? किस किस का यहां तक ठीक था? M1 बेचिए 30 जून। हाँ 3 महीने यूज करके। M3 भी वो देखो ना, 3 महीने बाद खरीदिए तो 9 महीने यूज होगी। बोलो क्या हुआ? हाँ जी, ये सेकंड ईयर में आ चुका हूं मैं। सेकंड ईयर मेरा हो चुका है। हाँ जी, सेकंड ईयर के एंड में M1 कितने की रह गई? सेकंड ईयर के एंड में M1 कितने की रह गई? 60,000 की। M2 कितने की रह गई? 36। ब्रॉट डाउन टू नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं। 60,000, 36,000। थर्ड ईयर में आओ। थर्ड ईयर में आप M1 बेच रहे हो, सिर्फ M1 के बारे में बात करेंगे। M1 जो 90,000 की थी, 3 महीने यूज हुई। 90,000 पे 20% के हिसाब से 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आया? 4,500। अब बताओ 60,000 की चीज स्टार्टिंग में थी,
4500 का डेप्रिसिएशन लग गया, 60 माइनस 45 वैल्यू कितनी रह गई? डेट ऑफ सेल पे वैल्यू कितनी रह गई? 55,500। गाइस सच बताना, कौन कौन बुक वैल्यू 55,500 तक आ गया था? कौन कौन बुक वैल्यू 55,500 तक आ गया था? हाँ, एक को छोड़ के। अभी घर बात करते थोड़ी सी। आ गए थे 55,500 पे। ये बिकी कितने में है? 58। गेन कितना हुआ? कोई दिक्कत? बोलो गाइस। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 60 की थी, 3 महीने यूज किया, 4,500 के डेप्रिसिएशन के बाद 55,500 रह गई। ये हमारी बुक वैल्यू है, हमारी कैलकुलेशन है। लेकिन बिक कितने मेरी है? 58 में। तो गेन कितना हुआ? 2,500 का। इसको पोस्ट कर देते हैं। बोलो क्या करूं? बाय कैश कितना पैसा आया? 2 गेन। कितना गेन हुआ? 2,500। क्या M1 का चैप्टर क्लोज है? अगर मैं M1 पे सर्कल करूं तो आप नोटिस करोगे कि ये टोटल मैच हो रहा है। अगर मैं M1 के अमाउंट्स पे सर्कल करूं तो आप देखोगे डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है। अब क्या M3 खरीद लें? टू कैश M3 कितने की? 1 लाख। लास्ट पे आओ। हाँ जी, ईयर 3 के एंड पे मेरे पास कितनी मशीनरी है? कौन कौन सी? ये चैप्टर अपने पहले फेज में चल रहा है, 4 फेज में होगा। अगर पहला फेज खराब है तो आगे पूरा खराब है। तो जो लोग सोच रहे हैं कुछ नहीं कर लेंगे बाद में, ये एक लौता चैप्टर है जो नहीं हो पाएगा आपसे। और क्या मैंने आपको ये बात बताई कि सेम क्लास 12th स्टैंडर्ड में चल रही है। तो अगर आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट ईयर 11वीं के साथ आपको बिठाया जाए, अगर आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट ईयर 11वीं के साथ आपको बिठाया जाए, तो तमीज से चैप्टर कर लो, नहीं तो बैठना पड़ेगा। आपकी क्लास में जब 12th के बच्चे बैठे हुए दिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बैठेंगे, हैवी है चैप्टर और 12th में आ रहा है। कई डब्बे रट रहे हैं 12th में बैठ के, मैंने कहा नहीं रटना, ये तो 11th में बैठना पड़ेगा। तो अभी तमीज से कर लिया तो 12th में स्मूथली निकल जाएगा। बोर्ड एग्जाम प्रेप से इंपॉर्टेंट। गाइस थर्ड ईयर के एंड में मेरे पास M2 और M3 दोनों है। M2 कितना यूज हुई? तो 40,000 पे 20%, पूरे साल का कितना लगा? 8,000। M3 कितना यूज हुई? 9 महीने। तो 1 लाख पे 20%, 9 महीने के हिसाब से। गाइस M2 कितने की रह गई मेरे पास? कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर। 36 माइनस 8 कितनी रह गई? 28। M3 कितनी रह गई? 1 लाख माइनस 15,000, 85। क्या इस कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करते आपका क्वेश्चन खत्म हो गया? कोई डाउट? किस किस ने कंप्लीट कर लिया था? बहुत बढ़िया गाइस। अगला क्वेश्चन, क्या मेरे को सपोर्ट करना है? मैं कम कर दूं थोड़ा सा सपोर्ट, आप करेंगे? चले। नहीं, पानी की बोतल दो इसको, प्यासी आत्मा को। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए फटाफट, थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। पहले साल के पहले दिन 1 अप्रैल 20 M1 खरीदी कितने की? 54 नहीं 60। क्यों? क्योंकि 6,000 इंस्टॉलेशन पे लगा, रेडी टू यूज बनाने तक का खर्चा एसेट की कॉस्ट में क्लब होता है। तो M1 कितने की बुक करेंगे? 60 की। फिर 1 दिसंबर 21 टाइमलाइन बताओगे तो पता लगेगा, M2 खरीद ली 30 की। फिर 30 जून 22 टाइमलाइन में पता लगेगी डेट, फर्स्ट मशीनरी जो खरीदी थी वो बेच दी 36 में। बारिश बाहर निकल, बाहर निकलो फटाफट, मैं अभी आता हूं आपको बाहर निकालने। फिर ऑन द सेम डेट एक नई मशीनरी खरीदी M3 80,000 की। ऑन 1 दिसंबर 23 टाइमलाइन में पता लगेगा, M2 आपने जो खरीदी थी दिसंबर में, यहां पे कभी खरीदी थी M2, यहां पे ये वाली, ये हम बेच रहे हैं 26 में। डेप्रीसिएशन है 10% के हिसाब से। 4 साल का मशीनरी अकाउंट रेडी करें फॉर 4 इयर्स। 4 इयर्स का मशीनरी अकाउंट रेडी करें। टाइमलाइन बनाओ, 4 साल की टाइमलाइन बनेगी। टाइमलाइन बनाओ, 4 साल की टाइमलाइन बनेगी।
हाँ मैं ठीक कर देता हूँ। मैं पिछला क्वेश्चन और वो सॉल्यूशन भेज भी देता हूँ। तो सर ये जो आपने बताया था, हमने मशीन भी 54,000 की ली, तो इसका जो हमने इंस्टॉलेशन का खर्चा लिया वो इसके खर्चे में ऐड होगा ना? हाँ जी। रिवीजन क्वेश्चन भेज दिया। मैं देखने आ रहा हूं आपकी कॉपी, तो ध्यान से। टाइमलाइन ड्रॉ कर ली सही से? टाइमलाइन पेपर में बना के भाई बिना बनाए करके देख, नहीं करके तो देख। रफ में, या फिर फेयर बोल रहा हूँ मैं? रफ है। बिना टाइमलाइन के आप कर लोगे एक बार को, लेकिन दिमाग आपका इतना खर्च हो जाएगा कि वो दूसरे क्वेश्चंस के लिए नहीं बचेगा। ट्वेल्थ में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चा कहता है मैं अपने दिमाग में कर लूंगा। मैं कहता हूं नहीं, आपको एक वर्किंग नोट सिखाया गया है, एक रफ वर्क सिखाया गया है, वो करो, क्योंकि उससे दिमाग की खर्ची बचती है। आपको 3 घंटे का पेपर देना है, 80 नंबर का है, आपको दिमाग बचा के चलना है। आप एक ही जगह पूरा एग्जॉस्ट कर दोगे, इतना सोच लोगे तो दिमाग थक जाएगा, फिर कर नहीं पाएगा आगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है। इसकी टाइमलाइन ड्रॉ कर ली सबने? अभी टाइमलाइन ही नहीं ड्रॉ हुई है। क्वेश्चन में भेज देता हूँ। मैं सोच रहा टाइमलाइन बना के भेज दूँ, अभी भेज देता हूँ, एक सेकेंड। भेज दिया मैंने।
साल कितने हैं हमारे? 4, 1 2 3 4। 1 अप्रैल 20, M1 ले लिया आपने 60,000 की। फिर 1 दिसंबर 21, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। 1 दिसंबर 21 कहां फॉल करेगा? क्या यहां पे कहीं पे? अप्रैल आ गया, यहां पे आएगा 1 दिसंबर। दिसंबर से मार्च कितने महीने होते हैं, कोई बताएगा? 4। दिसंबर भी तो गिनोगे ना, 1 दिसंबर है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने बैठते हैं। ठीक है, आपने M2 ले ली। M2 कितने की ले ली? 30,000 की। 30 जून 22, अप्रैल मई जून यहां पे फॉल करेगा। 30 जून, 30 जून में आपने क्या किया? M1 सोल्ड, कितने की बेच दी? 36। और M3 खरीद लिया आपने 80,000 की। फिर ऑन 1 दिसंबर 23, दिसंबर 23 यहां फॉल कर गया। आपने सेकंड मशीनरी M2, M2 सोल्ड 26,000। डेप्रिसिएशन चल रहा है 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे पर एनम के हिसाब से। टाइमलाइन चेक करो। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में M1 खरीदी 60,000 की, पूरे साल और कुछ नहीं हुआ, बस M1 यूज हुई है। फिर सेकंड ईयर में 1 दिसंबर को आपने M2 खरीद ली 30,000 की, तो सेकंड ईयर में M1 पूरे साल यूज हुई और M2 कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। थर्ड ईयर में पहले M1 बेचो, डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन लगाओ, देखो गेन हो रहा है लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, और M3 और खरीद लो। थर्ड ईयर के एंड में M2 पूरे साल यूज हुई है और M3 आधे साल, 9 महीने। ध्यान से। फोर्थ ईयर में M1, फोर्थ ईयर में M2 बेच रहे हैं, M2 सोल्ड। थर्ड ईयर में M1 हमने कितने महीने यूज करी है? भाई अप्रैल मई जून 3 महीने। क्या मैं क्वेश्चन हटा के टाइमलाइन ऊपर रख सकता हूं? बताओ, क्या मैं क्वेश्चन हटा के टाइमलाइन ऊपर रख सकता हूं? कितने साल हो गए मेरे को कंफर्म करो। सहज कितने साल कर लिया आपने? थर्ड ईयर में है। हाँ जी, थर्ड ईयर तक पहुंचो प्लीज फटाफट। हाँ जी, M2 पे पूरे साल लगेगा। स्पीड पकड़ो भाई, स्पीड पकड़ो। एक लास्ट क्वेश्चन और करना है, इसके बाद लास्ट। ऑनलाइन किसी को कोई इशू कोई दिक्कत प्लीज बताएं। मशीनरी 3 पे 9 महीने का। हाँ, आप 9 मंथ्स तो यूज करोगे। ये देखो ना, 30 जून को लिया आपने। भाई साहब, हंसी मजाक में निकलता नहीं है। आपसे नहीं होगा, मेरे से लिख के ले लो। हाँ, आप मजाक कर लो ना। अभी देखते हैं आगे। इतनी कटिंग के बाद तो खराब ही होना है इसका। अगर तमीज से एक बार में सही हो जाए तो कहानी क्या है। देखें, मैं आराम से ही कर रहा हूं। हाँ, पहले साल के पहले दिन 1 अप्रैल मैंने मशीनरी खरीदी 60,000 की। पहले साल के पहले दिन 1 अप्रैल मैंने मशीनरी खरीदी 60,000 की। तो मशीनरी एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, एंट्री सोच लो मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी डेबिट होगा 60,000 से टू कैश। पूरे साल कुछ नहीं हुआ, बस M1 यूज हो गई है तो डेप्शन लगा दो। डिक्लाइन इन वैल्यू कितना आएगा? 6,000।
बाय डेप्रिसिएशन 6000। तो वैल्यू जो नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगी वो है 54, कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर 54, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 54। गाइस फर्स्ट ईयर किस किस का ठीक है, हैंड रेज करें। फर्स्ट ईयर किस किस का ठीक है, प्लीज हैंड रेज करें। रश्मिता ठीक है फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर ठीक था? ऐसे क्लोज किया करो भाई, कैरेट डाउन यहां होगा, ब्रॉट डाउन यहां होगा, ये ईयर क्लोज है, ऐसे क्लोज किया करो सब, ये यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ भाई 1 दिसंबर लिखिए तारीख, हो रहा है। आगे बढ़ो। सेल पे आते ही कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे डेट जो बिक रही है उस पे डेट ऑफ सेल तक का डेप्शन लगा के बुक वैल्यू निकाल लो, बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर कर लो। लॉस हो रहा है तो बाय कैश बाय लॉस, गेन हो रहा है तो बाय कैश टू गेन, जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग। चलो सेकेंड ईयर में हम आगे बढ़े, 1 दिसंबर आ गया, M2 खरीद लो टू कैश 30,000। अभी तो तुमसे डेट नहीं डलवा रहा, फॉर्मेट नहीं बनवा रहा, अभी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, फॉर्मेट के साथ तो तबाही हो जाएगी। एक बच्ची का तुम्हें सॉल्यूशन दिखाऊं, तुम खुद हैरान हो जाओगे। कहां गया, ये देखो तबाही तबाही, एक चीज दिखा रहा हूं, ये लावण्या की है, दूसरी लावण्या, वो वाली नहीं है ना, आपकी वाली नहीं, ये कल की क्लास में किया उन्होंने। शायद आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, आप ये वाला कर रहे हो? नहीं ये तो हो गया था, आप शायद ये वाला कर रहे हो, नहीं दूसरा कर रहे हैं। इसने मतलब सारे बहुत प्रेजेंटली ढंग से प्रेजेंट करके करें, उतनी देर में जितनी देर में आप कर रहे हो। ये शी वाज लाइक मैं प्रेजेंटेशन के साथ करूंगी, मैंने कहा ठीक है आप प्रेजेंटेशन के साथ करो, उनकी स्पीड अच्छी है, वो प्रेजेंटेशन के साथ उतनी देर में कर पा रही है जितनी देर में तुम ये कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें पता तुम्हारा बस की नहीं है। आप यही कर लो सही से, वही बड़ी बात है। भाई इतनी तो खिचड़ी पका दी तूने, तुझे खुद नहीं समझ में आ रहा तूने क्या लिखा है, इतनी कटिंग कर दी है। हाँ जी M2 ले ली, ईयर 2 के एंड पे आओ, ईयर 2 के एंड पे कौन कौन है मेरे पास, M1 M2। M1 पे पूरे साल का लगाओ, कितना लगेगा, 60,000 पे 10%, 6,000। M2 पे कितना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, भाई साहब 30,000 पे 10% इंटू 4/12 कितना मैटर है, 1,000। कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर M1, कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर M2। नेक्स्ट ईयर में, हाँ जी थर्ड ईयर में M1 की वैल्यू कितनी पहुंचेगी, 48। M2 की कितनी पहुंचेगी, ईयर क्लोज करो। किस किस का सेकंड ईयर तक पूरा ठीक था, सेकंड ईयर तक परफेक्टली करेक्ट, सेकंड ईयर तक परफेक्टली करेक्ट, पक्का। हाँ जी ठीक कर देता हूं, आगे बढ़े फटाफट। थर्ड ईयर चेक करो अपना, थर्ड ईयर में अप्रैल में जून 3 महीने निकले और M1 बेचने चले। पहले ब्रॉड डाउन ले लेते हैं, ब्रॉड डाउन M1 का M2 का 48 29। भाई साहब M1 सिर्फ 3 महीने यूज करके आप बेच रहे हो, M1 है कितने की, 60,000 की, तो 60,000 पे 10% 3 महीने के हिसाब से इंटू 3/12 कितना डेप्शन लगता है, कितना लगता है 1500। तो 48 की स्टार्टिंग में थी, 3 महीने यूज करने के बाद जब आप बेच रहे हैं तो वैल्यू कितनी है इसकी, बोलो भाई वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 46,500, लेकिन सेल कितने में हो रही है, तो लॉस कितना हो रहा है, 10,500 का आपको लॉस हो रहा है। ये रही आपकी कैलकुलेशन। इसको इसको इस जर्नल को लेजर में पोस्ट करो, कैसे होगा, बाय कैश कितना 36,000, बाय लॉस किस किस का, ये वाला स्टेप पूरा परफेक्टली ठीक हुआ है, ये वाला स्टेप बाय कैश बाय लॉस 36 10 500 दिखाइए जरा,
वैसे सही कर रहा था, लिखा सही। पाप चढ़ेगा झूठ बोलोगे तो। अवार्ड गलत। आज वैसे ही दिन है, पाप चढ़ा दूंगा। अभी तो रावण में ही दिख रहा होगा तुमको। जिसने जबरदस्ती हाँ बोला ना उसको पाप चढ़ेगा। बाय कैश बाय लॉस, अभी लॉस हो जाएगा आपका बहुत तगड़ा। अभी फोल्ड फोन, आईफोन बेचारे इन्वेंट नहीं कर पा रहे, हम मिनट में कर देंगे। हाँ जी, इधर देखें, बाय कैश बाय लॉस। क्या इस दिन आपने एक और खरीदी है M3 टू कैश 80,000। ईयर 3 के एंड पे पहुंचो। ईयर 3 के एंड पे मेरे पास कितनी मशीनरी है, कौन कौन सी? M2 और M3। M2 कितना यूज हुई? M2 कितना यूज हुआ ईयर 3 में? पूरे साल। डेप्रीशिएशन M2 का कितना लगेगा? 30,000 पे 10%, 3,000। M3 कितना यूज हुई? 9 महीने। तो 80,000 पे 10% 9 महीने के हिसाब से 6,000। कोई डाउट? आगे बढ़ो। हाँ जी, M2 कितनी पहुंचेगी नेक्स्ट ईयर में? 29 माइनस 3 26। M3 कितनी पहुंचेगी नेक्स्ट ईयर में? 80 माइनस 6। जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली वो भी कर पा रहे हैं, तो अगर आपने ली और फिर नहीं कर पा रहे तो बहुत दिक्कत है, आपको एक्सेप्शन। अच्छा, क्या ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा? ब्रॉड डाउन 1, ब्रॉड डाउन 2 और ब्रॉड डाउन 3, ये आपने कर लिया। 26,074। लास्ट ईयर में आओ, M2 बेचने हैं कितने महीने बाद? 8 महीने। अच्छा, मैंने ये क्रॉस यहां जल्दी लगा दिया, क्रॉस थोड़ा आगे लगेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता, महीने काउंट करने हैं आपने, ठीक है। दिसंबर 8 महीने बाद, तो 8 महीने का डेप्शन लगेगा M2 पे। कितना डेप्शन लगा M2 पे? 2,000। तो वैल्यू कितने की रह गई? बुक वैल्यू कितनी रह गई? बिक कितने मेरी है? गेन कितना हुआ बताओ? बाय कैश, बाय कैश 26, टू गेन लास्ट 2,000। अब M2 बिक गई। M3 क्या पूरे साल यूज हुई है? M3 का डेप्रीसिएशन 8,000। M3 कितने की रह गई? 66 का कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन, क्वेश्चन खत्म। किस किस का हो गया था, समझ आ गया? देखिए ये पहले 2 साल हैं, 66 पे हमारा खत्म हो गया, परफेक्टली डन। आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल, जो नहीं जा रहा आओ पेरेंट को कॉल कर दो, बात कर लेते हैं। आओ, कह रहा सवाल दे दो। सुनो, क्वेश्चन में हवा भरी हुई है, इससे आसान है, इससे आसान है, इससे सुन ले 1 सेकंड पहले मेरी बात, लेट मत कर सबको। आप लेट कर रहे हो सबको, सौरभ की वजह से क्लास लेट हो रही है। सुनेंगे, क्वेश्चन में हवा भरी हुई है, फालतू लाइनें लिखी हुई हैं, ध्यान से सुनना। इधर सुने, क्वेश्चन आसान है। 1 अप्रैल 19 को एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 180 की, और फर्दर एक्सपेंस हो गया 20 टू मेक इट रेडी टू यूज। मशीनरी कितने की पड़ी? 2 लाख। ये 10 साल चलेगी, तो इसीलिए हम डेप्रीसिएशन 10% के हिसाब से ले रहे हैं। इसका रेलेवेंस है क्या कोई, जब इसने 10% बता दिया तो? नहीं है। मेंटेनेंस होगा इसका हर साल 10,000 का। रिपेयर मेंटेनेंस की एंट्री बोलो। रिपेयर्स टू कैश, क्या मशीनरी अकाउंट में इस 10,000 का इंपैक्ट आएगा? हर साल मैं गाड़ी की सर्विसिंग कराता हूं, रिपेयर्स टू कैश। दूसरे साल रिपेयर्स टू कैश, तीसरे साल रिपेयर्स टू कैश। क्या गाड़ी में, मशीनरी में कोई एड ऑन हुआ? नहीं। तो क्या इस मेंटेनेंस का मशीनरी अकाउंट से कोई लेना देना है? नहीं है, ठीक है। मशीनरी 10 साल चलेगी, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, तो 10 साल क्यों बता रहा है हमें समझ में आ गया कि 10% हर साल डेप्रिसिएट कर रहा है तो 10 साल ही चलाएगा, ठीक है। तो ये भी बात इररिलेवेंट हो गई। मेंटेनेंस 10,000 की है, ये भी बात इररिलेवेंट हो गई। तो गाइस तीसरी लाइन तो आपकी इररिलेवेंट हो गई, बेकार लाइन है। फिर 1 जुलाई को आपने M2 खरीद ली, और 1 अप्रैल 21 को आपने M1 बेच दिए 110 में, और M3 खरीद लिए 150 में। गाइस 3 साल का क्वेश्चन है, फटाफट कर लो, छोटा सा इजी सवाल। 1 2 3, और साल के पहले ही दिन 1 अप्रैल 19 M1 ले ली 2 लाख की।
फिर 1 जुलाई 2020, ये हो गया 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 3 साल का बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट जुलाई 2020 कहां फॉल करेगा? अप्रैल मई जून, 1 जुलाई। M2 ले ली कितने की? 1 लाख की। 1 अप्रैल 21, क्या 1 अप्रैल 21 थर्ड ईयर की स्टार्टिंग है, हाँ है ना? तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही आप M1 बेच रहे हो। क्या जब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में M1 बेचोगे तो M1 पे डेप्शन लगेगा क्या? नहीं, आपने थर्ड ईयर के पहले दिन ही बेच दी तो डेप्शन लगेगा ही नहीं। तो ये तो आसान हो गया क्वेश्चन बहुत ज्यादा। M1 कितने की बिकी? 110। एंड 1 अक्टूबर 21 में आपने एक M3 ले ली है, कितने की? 150K की। बस क्वेश्चन खत्म करें, इजी सवाल। 10% चल रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे। जल्दी करो। ऑनलाइन की अटेंडेंस ले ली? एक बार मैम को लिंक दो, मैम। क्या क्वेश्चन हटा दूं? टाइमलाइन ही देखनी अब तो। खरीदी टू कैश 2 लाख, 10% पर एनम। पूरा साल निकल गया, बस M1 यूज हुई है बाय डेप्रीशिएशन। कितना लगा पहले साल में? 20,000। 180 की वैल्यू नेक्स्ट ईयर में जाएगी। कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर 180, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 180। फर्स्ट ईयर किस किस का ठीक है? सेकेंड ईयर किस किस का हो गया? सेकेंड ईयर में तो कुछ भी नहीं है, बस M2 ही खरीद रहे हैं। M1 पूरे साल यूज हुई, M2 9 महीने यूज हुई। अप्रैल मई जून 3 ही महीने तो निकले हैं, जुलाई से मार्च तक लगाओ। 1 लाख पे 10%, 10,000 पूरे साल का हो गया, इंटू 9/12 कितना आया? 7,500। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। सेकेंड ईयर किस किस का हो गया? बहुत बढ़िया, स्पीड पकड़ेगा इस। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? कोई इशू तो नहीं किसी को? त्विषा, सिया, सेकेंड ईयर हो गया सबका? सेकेंड ईयर में 1 जुलाई को M2 खरीदी टू कैश, 1 लाख की M2 खरीद ली। ईयर एंड पे पहुंचे तो M1 पूरे साल यूज हुई है, बाय डेप्रीशिएशन पूरा 20,000 वन का। टू का डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 7,500। हाँ जी, थर्ड ईयर में M1 की कितनी वैल्यू पहुंचेगी? 160। क्या 160 वाली चीज ही बिक रही है? क्योंकि थर्ड ईयर में तो यूज ही नहीं करी, पहले साल पहले दिन ही बेच रहे हैं। 160 की ही बुक वैल्यू लेंगे क्योंकि थर्ड ईयर में तो यूज ही नहीं करी, तो डेप्रीशिएशन डिक्लाइन आया नहीं कोई। सेकंड मशीनरी की वैल्यू कितनी पहुंचेगी? 90 to 500। कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ब्रॉट डाउन M1 की वैल्यू 160, M2 की वैल्यू 90 to 500। हाँ जी, M1 कितने की बिक रही है?
क्या सीधा सीधा 50 का लॉस है? सर डेट ऑफ सेल तक का कैलकुलेट तो करो। मैंने कहा वो तीसरे साल में पहले ही दिन बिक रही है, तो तीसरे साल तक का मतलब सेकंड ईयर तक का तो डेप्शन लगा ही हुआ था, तीसरे साल के शुरू होते ही बिक गई, तो 2 साल का डेप्शन तो मैंने लगा ही रखा था, यानी डेट ऑफ सेल तक का ऑलरेडी लगा हुआ है और लगाने की जरूरत नहीं है। तो बाय कैश कितना कैश आया? 110। लॉस कितना हो गया? बाय लॉस 50,000। M3 का 2 भी तो बची है, कर रहे हैं बस, खत्म हो गया। हाँ जी, थर्ड ईयर में M3 ले लो, 2 कैश 150, डेप्रीशिएशन लगाएंगे 2 पे और 3 पे। क्या थर्ड ईयर में M2 पूरे साल यूज हुई है? M2 1 लाख पे 10%, कितना लग गया? 10,000। M3 कितना यूज हुई? M3 आपने कब खरीदी है? बिल्कुल मिड में ली है। M3 मिड में ली थी ना, मिड में ली हुई है बिल्कुल। 6 महीने का कितना है M3 का? 7500। हाँ जी, M2 की वैल्यू फोर्थ ईयर में कितनी जाएगी? 82,500। M3 की वैल्यू फोर्थ ईयर में कितनी जाएगी? कितना? क्या इस कैरेट डाउन को ब्रॉड डाउन लिखेंगे तब आपका ओवर है? क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।